everyone, welcome to the session. आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका पहला भाग में से पहला पाठ जो कि है दुहावली और आज चर्चा करेंगे इसके पाठ अभ्यास की। विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? उत्तर, तुलसी हृदय में श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को रखने की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, संत किसकी भांति निर्शील विवेक करते हैं? उत्तर, संत हंस की भांति निर्शील विवेक करते हैं। चौथा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार श्री राम से स्नेह, सांसारिक प्राणियों से समता तथा राग, रोष, दोष, दुख आदि का त्याग करने से भव सागर को पार किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है? उत्तर है, जो व्यक्ति दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या में जलता है, उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। 6वां प्रश्न, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बताते हैं? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त के लिए ईश्वर की भक्ति, निर्शील विवेकी होने और परम आस्तिकता के भावों की आवश्यकता बतलाते हैं। राम भक्ति के लिए संत समागम और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। आगे निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, प्रभु तरुतर कपीदार पर ते किया आपू समान, तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान। सबसे पहले मैं आपको इसका जो जवाब है वो बता देती हूँ। इसमें कवि कहता है कि प्रभु श्री राम जी तो वृक्षों के नीचे और बंदर वृक्षों की डालियों पर रहते थे, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी जैसे शील निधान स्वामी अन्य किसी स्थान पर कहीं भी नहीं है। दूसरा, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भयुआस, तन तीनी कर होय बिगही नास। इस दोहो में कवि कहता है कि यदि किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसके राज्य, धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द बनाएं। मैंने इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो दिया गया है संपत्ति, इसका आ जाएगा विपत्ति। सेवक का आ जाएगा स्वामी, भलाई का बुराई, लाभ का हानि। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाएं। जैसे दास का मैंने यहाँ पर लिखा है दास्तां, ठीक है। वैसे ही निज का आ जाएगा निजता, गुरु का गुरुत्व, जड़ का जड़ता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के विशेषण बनाए। जैसे मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है आप सबके लिए,
धर्म का जो है विशेषण शब्द वो बन जाएगा धार्मिक। मन का मानसिक, भय का भयानक, वैसे ही दोष का दोषी। आगे है ज्ञान विस्तार, इसमें पढ़ लेते हैं। राम भगत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा गुरु चरण सरोज रज कवि की हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी को केसरी नंदन तथा अंजनी पुत्र भी कहते हैं। केसरी इनके पिता तथा अंजना माता थी। लंका में सीता का समाचार लाते समय ये एक ही छलांग में समुद्र लांग गए थे और जब इनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी तब इन्होंने रावण की सारी लंका ही जला दी थी। लक्ष्मण मूर्छा के समय ये ही लंका से सुषेण वैद्य को तथा उसके कहने पर संजीवनी बूटी को लाए थे। इन्होंने ही सुग्रीव की श्री राम जी के साथ मित्रता करवाकर उसे उसका राज्य दिलवाया था। इस प्रकार हनुमान महाबली तथा श्री राम जी के अनन्य सेवक माने जाते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार श्री राम जी जैसा शील निधान अन्य कोई नहीं, क्यों कोई नहीं है? उत्तर, श्री राम जैसा शील निधान अन्य कोई भी नहीं था क्योंकि श्री राम ने वानरों को भी पूरा सम्मान दिया था। दूसरा, बिना हरि कृपा के क्या प्राप्त नहीं हो सकता? उत्तर, हरि कृपा के बिना संत समागम नहीं प्राप्त हो सकता। तीसरा प्रश्न, ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या दशा होती है? उत्तर, ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा ईर्ष्या की आग में जलता रहता है तथा उसका कभी भी भला नहीं होता है। चौथा प्रश्न, भगवान से भक्त को बड़ा बताने के लिए तुलसीदास ने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर, श्री राम को लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बंधवाकर जाना पड़ा जबकि उनके भक्त हनुमान छलांग लगाकर ही समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे। पांचवा प्रश्न, चापलूस दरबारियों से क्या हानि होती है? उत्तर, चापलूस दरबारी सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी आलोचना कभी भूलकर भी नहीं करते जिससे राजा अपने राज्य, धर्म और अपने शरीर का भी नाश झूठे अभिमान के कारण कर देता है। छठवां प्रश्न, कैसी भक्ति के बिना श्री राम अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते? उत्तर, जिस भक्ति में श्री राम के प्रति विश्वास नहीं होता उन भक्तों पर श्री राम कृपा नहीं करते। आगे एक पंक्ति में उत्तरात्मक प्रश्न। पहला, तुलसी ने हृदय में कैसे दीपक को रखने की बात कही है? उत्तर, तुलसी ने हृदय में श्री राम नामक नाम रूपी मणियों के दीपक के रखने की बात कही है। दूसरा प्रश्न, राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी क्या नहीं मिलता? उत्तर, राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी जीवन में चैन नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न, श्री राम ने सागर कैसे पार किया था? उत्तर, श्री राम ने सागर पर बने पुल से सागर पार किया था। चौथा प्रश्न, हंस की भांति निर्शील विवेक कौन करते हैं? उत्तर, संत हंस की भांति निर्शील विवेक करते हैं। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज में सरोज क्या है? सरोवर, कमल, सरिता या धूल? तो इसका उत्तर है कमल। दूसरा प्रश्न, निज मन मुकुरु सुधारी में मुकुरु क्या है?
मुकरना, मौसम, शीशा या सुधरना। उत्तर है शीशा। तीसरा प्रश्न, भगवान पर क्या किए बिना भक्ति नहीं हो सकती? दया, विश्वास, प्रार्थना या समझौता। उत्तर है विश्वास। चौथा प्रश्न है, दोहावली किसकी रचना है? ऑप्शंस है तुलसीदास, वृंद, बिहारी या रहीम जी की। उत्तर है तुलसीदास की। आगे, एक शब्द हाँ या नहीं, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है, संत किसकी भांति निर्शीर विवेक करते हैं? एक शब्द में उत्तर देना है। इसका उत्तर है हंस। दूसरा, राम जी का निर्मल यशगान करने से 4 फल मिलते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर लिखें। इसका उत्तर है जी हाँ। तीसरा प्रश्न है, अपने धर्म में निपुण सेवक साहब से बड़ा नहीं होता। सही या गलत लिखकर उत्तर दें। ये है गलत। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास राम के भक्त थे। सही या गलत लिखकर उत्तर दें। इसका उत्तर है सही। पांचवा प्रश्न है, बरनूर रघुबर विमल जसु। छेवा, समागम सम। सातवां प्रश्न, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नास। ठीक है, तो ये था इस पाठ का अभ्यास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।